करन को आज फिर से रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में देरी हो गई थी। जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन चल पड़ी थी। वो भागता हुआ ट्रेन में चढ़ा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। वो खिड़की में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के मज़े ले रहा था और बहुत ही गहरी सोचों में गुम था। जब उसकी नज़र इधर उधर पड़ी तो उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा था, मानो उसको घूर रहा था। करन ने उसको इग्नोर करते हुए फिर से ट्रेन के बाहर देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद करन ने सोचा कि मैं बर्थ पर जाकर सो जाता हूँ। जब वो बर्थ की तरफ गया तो वही आदमी वैसे ही टिकटिकी बांध कर उसको देख रहा था। करन ने उसे कुछ नहीं कहा और बर्थ पर जाकर सो गया। करन को नींद में ही बहुत बुरा सपना आया। उसने देखा कि एक गांव है जहाँ पर सब घर, फसलें, सब कुछ जल रहा है। हर तरफ आग ही आग है और एक लड़की ज़ोर ज़ोर से चीख रही है और उसकी चीख में बहुत दर्द, बहुत नफ़रत है। ये सब मंज़र देखकर खौफ के मारे उसकी आँख खुल गई और जब आँख खुली तो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी। जब उसने देखा तो गांव बहुत वीरान सा था और वो गांव बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। हर तरफ मकान, घर, सब कुछ काला था। वो रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन रुकी थी कुछ छोटा सा ही था, लेकिन वो भी बिल्कुल काला सुनसान सा था। उसने कहा कि मैं इन सब की तस्वीर ले लेता हूँ। जब उसने अपना फ़ोन निकाला तो लाइट कम होने की वजह से उससे तस्वीर नहीं ली गई। उसने जल्दी से अपना कैमरा खोला और जैसे ही उसने तस्वीर ली तो वो आदमी बोला, तस्वीर मत लेना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जब उस आदमी ने ऐसा कहा तो करन ने सामने से कहा कि आपको कैसे पता है और आप ये सब बात क्यों कर रहे हैं मुझे। उस आदमी ने कहा, बुरा मत मानिएगा लेकिन मैंने आपके लिए ठीक बात ही की है। कहा जाता है कि काफ़ी साल पहले इस गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम पारो था। उस गांव के लड़के पारो पर बहुत ज़्यादा मरते थे और पारो बहुत बहादुर दिलेर लड़की थी। वो उनको घास तक नहीं डालती थी। गांव के हालात काफ़ी ख़राब रहते थे और वहाँ पर एक बाबा आए। उन्होंने उस गांव के लिए बहुत कुछ किया। बाबा थे तो अच्छे लेकिन इंसान थे वो भी, और ख़ास तौर पर वो एक आदमी थे। उस बाबा का पारो पर दिल आ गया था। उसने सोचा कि अब पारो को किसी न किसी तरह हासिल करना ही है। पारो एक दिन जब अपने आशिक से मिलने फसलों के बाहर की तरफ गई तो वहाँ पीछे पीछे वो बाबा भी उसका पीछा करता हुआ पहुँच गया। और जैसे ही पारो से मिलने वाला शख्स वहाँ से चला गया तो बाबा ने पीछे जाकर अपनी दरिंदगी उस लड़की पर दिखाई और उसको अपनी हवस का निशाना बनाकर वहीं छोड़ दिया। जब पंचायत में ये बात पहुंची तो सब पंचायत वाले बाबा के साथ ही थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ बाबा की बात पर यकीन था, ना कि पारो की बात पर। उन्होंने पारो को कुर्सी पर बांधकर पत्थरों से मार मार कर ज़ख्मी कर दिया और उस वक्त पारो के दिल से और पारो की ज़बान से नफ़रत भरे अल्फाज निकल रहे थे कि ये गांव नहीं बचेगा, यहाँ पर जो भी आएगा वो मरेगा, ये मेरी बद्दुआ है। उन लोगों ने उस लड़की को मार दिया था और उसके बाद उस गांव पर कहर टूटना शुरू हो गए। कभी सैलाब आ जाता था, कभी आंधियाँ, तूफान, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। लोग बहुत ज़्यादा मौत के घाट उतरते थे। ये सब जब उस बाबा को बताया गया तो उस बाबा ने कहा कि तुम सब लोग अपने घरों को काला रंग करो, फिर ये सब मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। लोगों ने वैसे ही काला रंग किया लेकिन इससे भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और लोग इसी डर की वजह से ये सारा गांव छोड़कर चले गए और आज भी यहाँ जो भी आता है वो बचकर नहीं जाता। ये सुनकर करण बहुत परेशान हुआ। करण उठा और उसने ट्रेन से बाहर जाकर देखा तो
معلوم پڑا کہ ٹرین اس لیے رکی ہوئی ہے کہ ٹرین کے انجن میں کچھ خرابی آ گئی ہے اور ٹھیک ہونے کے بعد ہی ٹرین آگے چلے گی۔ وہ باہر کھڑا ہونے کے بعد اندر آیا اور لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہاتھ پھیرا ہے۔ اس کی نیند کھلی، اس نے جب ادھر ادھر دیکھا تو وہ آدمی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ لگنے لگی تو پھر اسے یہی محسوس ہوا۔ اس نے جا کر واش روم میں منہ ہاتھ دھویا اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اسٹیشن بالکل خالی تھا اور وہ گاؤں، اس میں ایک جانور تک نہیں تھا۔ وہ گاؤں پورا کا پورا خالی تھا۔ وہ پھر سے ٹرین سے باہر نکلا تو پیچھے سے وہی آدمی بھاگتا ہوا اس کے پیروں میں آ گرا اور کہنے لگا، مجھے بچا لیجئے، مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے، آپ ہی صرف مجھے بچا سکتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ اوپر اٹھا جیسے اس نے کچھ ایسا کہا ہی نہیں اور کہنے لگا، آپ ٹرین کے اندر جائیے نا، ٹرین کو تو بہت وقت لگے گا آگے جانے میں، آپ تو یہاں پھنس گئے ہیں۔ کرن نے اس کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے ٹرین میں جانے کی کوشش اور پیچھے سے کسی آدمی نے اس کو زور سے پکڑا اور نیچے گرایا۔ اس نے بہت مشکل سے اندر آ کر ٹرین کا دروازہ بند کیا اور جب اندر آیا تو پہلے والا آدمی سیٹ پر بیٹھ کر ونڈو سے اس آدمی کو کہہ رہا تھا، اندر آ جاؤ، اب ہم دونوں اس کو مار ڈالیں گے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان کون ہے۔ تو اس آدمی نے بتایا، میں وہی شخص ہوں جس سے پارو ملنے آئی تھی اور تم بابا کے خاندان میں سے ہو۔ میں نے بابا کے سب خاندان والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ اب تمہیں بھی یہ دنیا چھوڑ کر اپنے بابا کی طرح جانا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کا گلا دبا کر اسے وہیں مار دیا۔